इख्तियार नहीं है, लेकिन अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान रहमतुल्लाह, जिनके हुक्म की तामील करते हुए आपकी बारगाह में हाजिर कर रहा हूं। आपके खतीब व इमाम हज़रत क़ारी जिब्रील जावे साहब तशरीफ़ फरमा है। सदर जलसा सरपरस्त जलसा नक़ीब जलसा हज़रत शमशीर रज़ा साहब की बहुत अच्छी नाम से हो रही है। जब अपने गांव में इतना अच्छा सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह बाहर भी इनको सुनते हैं। मुबारकबाद के रात में सरजमीन जगमनिया के लोग अब मुबारकबाद पेश करता हूँ आरकिनों में बना जिन्होंने कितना अच्छा कलियों को हम सजाया बसाया। दुआ करता हूँ रब्बे करीम की बारगाह में मौला इस सब मेहनतों को तो कबूल फरमा ले। मैं भी चंद शेर पढ़ने वाले दो शेर सुन रहे। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। देखिए जबरदस्ती धकेल कर मुझको गाड़ी चलाना नहीं आता। याद रखिए मैं 15 से 20 मिनट मुकम्मल कोशिश करूंगा आपको अपने सांचे में डाल देगा। उसके बाद मैं आगे सोचूंगा मुझको कितनी देर तकलीफ करनी है। वैसे यहाँ वाले सब कहाँ चले गए? तो और आधे लोगों को भेज दे। जब सरकार खराब करते हैं 2-3 लोग हम लोग ऐलान कर ही रहे थे कि हजरत आ रहे हैं, तो फिर आधी आबादी भेजने की क्या जरूरत है? देखिए जलसा करवाना बहुत आसान है, जलसा चलवाना बहुत मुश्किल है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती साहब को, जिन्होंने शमीम रज़ा फैज़ी साहब को बचा के रखा, वरना क़ारी इब्न साहब के बाद भी तो मोटरसाइकिल स्टार्ट तो करने लगे थे। लगता है कि शमीम भाई पढ़ लेते तो हम लोग को दुआ करके जाना पड़ता है ना। आप लोग 10 से 15 मिनट बर्दाश्त करेंगे? कहाँ आप लोग जमुई से बोल रहे कि हाँ बर्दाश्त करेंगे? अरे इधर आ जाइए ना कुर्सी लेके भाई, कोना पे क्या इधर? अरे आइए ना इधर भाई जी हुसैनी आप लोग आइए, पीठ दिखला के शहीद होइए आप इधर। चलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत समझदार लोग हैं, अभी समझ में आएगा। मैं शेर बोलूं इजाजत है? जहां मैं चुप हो जाऊंगा वहां हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना है। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। वैसे आप बोलोगे तब भी तकलीफ होगी, नहीं बोलोगे तब भी तकलीफ होगी, क्योंकि जलसा मेरे बाप का नहीं है, हुसैन पाक का इंसान है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा अपने मिजाज में तब्दील करने का, जो मेरा अंदाज है। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अगर हाथ है तो हाथ उठा देना, हाथ नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है। हुसैनी रंग पैदा करो 2-4 मिनट। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे हुसैनी हो तो हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। हाथ उठाकर बोलना सुभान अल्लाह। मैं भी जिंदगी मौलवी हूँ, हाथ उठाकर ही सुभान अल्लाह बोलना है। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, और बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। बस एक फायदा पहले दुरूद पाक का सुनो, उसके बाद मेरी तकलीफ शुरू होगी इंशाअल्लाह। अभी अय्यूब भाई आए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नकीब जलसा आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हज़रत मौलाना खिताबुद्दीन साहब आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हज़रत मौलाना सिराज साहब आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके कितने फायदे? बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन एक फायदा मैं सिर्फ आपको बताते चलूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने
में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लो। सारा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि पूरी दुनिया नबी से मोहब्बत करती है, जिस तरह भारत का मुसलमान नबी से प्यार करता है, उसी तरह पाकिस्तान का भी मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का भी मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह इंडोनेशिया का भी मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह चीन और जापान का भी मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह कायनात का जर्रा जर्रा नबी से प्यार करता है। तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। जब गरीब नवाज के प्याले में बड़ा सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके किताब देते हैं शाहाने ज़माना की झोली जब ये आलम है तो और एक बात, अभी कुछ लोग आए थे हाजिरी बनाकर चले गए, है ना, बस देख लिया जलसा हो गया, 2-3 लोगों को सुन लिया हो गया। अब जब मुहर्रम का महीना आ ही गया, जब मुर्गा खाने की बारी आएगी तो सवा सोलह आना हुसैन। इमाम हुसैन इतनी आसानी के साथ भी हम तक हो जाए। हुसैन ने खानदान दे दिया, एक रात हुसैन के नाम पर नहीं दे सकते। कैसे हुसैनी हो? दावा ब्यासी है, झूठी है मोहब्बत तेरी। आप आए हो तो ये अहद करो कि उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक कि सलात व सलाम ना हो। अरे हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे आका अपने दीवानों का सलाम सुनते भी है, उसका जवाब भी है। मेरे आका अपने दीवानों का सलाम सुनते भी है, उसका जवाब भी देते हैं। अभी नकीबे जलसाए शमसी रजा साहब कहा कि मैं अस्सलाम वालेकुम, हजरत मौलाना खिताबुद्दीन साहब आए कहा अस्सलाम वालेकुम, अय्यूब रजा फैजी साहब आए कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा जान पहचान के आगे इसलिए रहम कर दिया। चलिए अल्लाह सलामत रखे हमारे फरकार भाई को। हमारे बहुत मुखलिस आज मैं इरादा कर रहा था इनके घर तरफ से गुजरना है तो बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आप सुन रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी माइक पर जो भी आते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, नकीबे जलसा ने जो आपको सलाम किया, इस बात की कोई जमानत ले सकता है जो इन्होंने सलाम किए, ये सलामती की दुआ आपके अपने कबूल हो ही जाए। हज़रत मुफ्ती इरफान राज़ आपको सलाम करें, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए। हज़रत कारी जिब्रील निजामी आपको सलाम करें, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए। सदरे जलसा आपको सलाम करें, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए। ये खुतबा सलाम करें, इस बात की कोई जमानत ले सकता है कि इनका सलाम आपके हक में कबूल हो ही जाए। इस्माइल रज़वी आपको सलाम करें, इस बात की कोई जमानत नहीं ले सकता है कि ये सलाम आपके हक में कबूल हो ही जाए। हो सकता है कबूल हो भी जाए, हो सकता है कबूल। चलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए शायर इंटरनेशनल हजरत शमीर रज़ा फैज़ी साहब अल्लाह तशरीफ ले आया। इंशाअल्लाह आप हजरात बहुत जल्द उसे समाप्त करेंगे, तो मैं इसका जल्दी से बैठ जाएंगे।
मैं कर रहा था नकीबे जलसा आपको सलाम करें, इस बात की कोई जमानत नहीं ले सकता है कि ये सलाम आपके हक में कबूल हो ही जाए, या इस्माइल रज़वी आपको सलाम करें, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए। लेकिन याद रखो जर्मनिया के मुसलमानों, गौर से सुनो, जल्दी से जर्मनिया के मुसलमानों, ये सलाम मेरा आपके लिए है, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है, इसकी जमानत नहीं दी जा सकती है। लेकिन याद रखो जर्मनिया के मुसलमानों, अरे वो सलाम जो आमना के लाल को किया जाए, वो सलाम जो आमना के लाल को किया जाए, आप जाकर बोलो सुभान अल्लाह, वो सलाम जो आमना के लाल को किया जाए। कौन आमना का लाल? अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, काबा का बदरूद रोजा, तैयबा का शमसुद्दोहा, यतीमों का आका, गरीबों का मौला, फकीरों के मर्जा की बारगाह में जो सलाम पढ़ा जाए और मेरे मुस्तफा ने एक बार जवाब दे दिया तो खुदा की कसम जहन्नम की मजाल नहीं है। जैसे दीवाने को जला दे ऐसे बताने वाले अच्छा, तकरीर करने वालों को भी 10-20 रुपये यहाँ लोग देते हैं क्या? वरना हमने ये सोचा कि शायद आप लोगों ने जान लिया कि इन लोगों का बाल बच्चा होता ही नहीं। अगर यही इंसाफ रहा हो मुफ्ती साहब तो हम लोग शमी फैजी के पास भेज दिए, है ना? चलिए अल्लाह सलामत रखे। बहुत बड़ी बात है, सुन रही है, बहुत बड़ी बात है। आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले कौन? आका हुसैन, जिसको मेरे सरकार कभी चूमते भी थे, कभी सुनते। बहुत तकरीर सुन चुके हैं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहोगे सुनेंगे। मेरे सरकार कभी चूमते भी थे, कभी सुनते भी थे। चूमने और सुनने की बात आई है तो एक अच्छी बात याद आ गई हजरत शेर सुनिए, जिनको दुनिया शेरे रजा कहती है। एक बार गए थे अजमेर शरीफ। कहाँ गए थे? अरे जोर से बोलिए। अजमेर शरीफ गए थे फातिहा पढ़ने। फातिहा पढ़कर लौट रहे थे तो दो बदमाश मौलवी मिल गए। पूछा मौलाना कहाँ गए थे? कहा गए थे अजमेर शरीफ बारगाह गरीब नवाज में फातिहा पढ़ने। कहा जब फातिहा पढ़ने गए थे तो जन्नती दरवाजा से होके आए होंगे? कहा बेशक जन्नती दरवाजा से होके आया। कहा इसका मतलब आप जन्नती हैं? कहा मतलब क्या हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जन्नती है? अरे जन्नती के नाम पर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जन्नती है। इतना सुनना था वो दोनों मौलवी हजरत को सूंघने लगा। सूंघे कहे ओहो, फिर सूंघे कहे ओहो, फिर सूंघे कहे ओहो। हजरत ने फरमाया ओहो ये क्या लगा रखा? कहा मौलाना आपने कहा हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जन्नती है, और आका फरमाते हैं जन्नतियों के बदन से जन्नत की खुशबू आती है, आपके बदन से तो जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। इतना सुनना था, एक तमाचा मारा हजरत शेर सुन्नत ने। फरमाया अरे नादान आधा ही पढ़कर आया है, ये नहीं मालूम आका फरमाते हैं जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। नहीं मालूम आका फरमाते जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तुम तो जहन्नमी हो, जन्नत की खुशबू कैसे मिल सकती है? यही वजह है मेरे आका हसनैन के करीमैन को कभी चूमते भी थे, कभी सुनते भी थे। जब हजरत उमर फारूक ने देखा तो बोल उठे या रसूल अल्लाह, बच्चों से प्यार तो हम भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो चूमते हैं, सुनते नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं आए लोगों सुनो, जब नवासे की याद आती है तो चूम लिया करता हो, और जन्नत की खुशबू नहीं लगती है तो चूम लिया करता हो। हुसैन के बदन से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं चूम लिया करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुबारकबाद के लाभ से आप तमाम हजरात जो जलसा सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे बाद अच्छी शायरिया खुदा को समाप्त करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है
याद हुसैन बनाने वालों, हुसैन का मकाम बहुत बुलंद है। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। हुसैन का मकाम बहुत बुलंद है। हुसैन की बात याद नहीं है। एक बात और मैं आपसे अर्ज करता चलूं, चलो बाबे मदीनतुल इल्म की बारगाह में, हजरत अली के मुर्तजा दामाद मुस्तफा की बारगाह में, ए बेटा देखो, हाँ कौन अली जिसके बारे में सरकार फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अली, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हजरत अली एक बार मस्जिद नबी के मेंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमाते, ए नबी के इल्म गैब का इनकार करने वालों, आज अली से जो पूछना है पूछ लो, आज अली से जो सवाल करना है कर लो। जब नबी के इल्म गैब की बात आई है तो एक अच्छी बात याद आ गई शमीम भाई, सरकार की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह, ज्यादा दूर नहीं चलो, बरेली शरीफ सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह। दो नौजवान चला पीलीभीत से, एक नौजवान चला मुरीद होने के लिए, एक नौजवान बदअकीदा था जो कहा इस नियत से चला कि मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद से ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवालों का जवाब न दे सकेंगे। तो एक बदअकीदा सवाल करने चला, एक खुशअकीदा मुरीद होने के लिए चला। जो बदअकीदा था वो विदाउट टिकट, जो खुशअकीदा था उसने टिकट ले लिया, दोनों बरेली स्टेशन पर उतरा। जो मुरीद होने के लिए गया था सीधे गेट के बाहर, इनमें गैब नबी का दिखलाना मकसद है, बात आई है तो जिक्र बताता चलो। जो बदअकीदा था वो विदाउट टिकट था, वो सीधे गेट पर सामने देख रहा है, एक आदमी काला कोट पहनकर गेट पर खड़ा है, यानी टीटी है, अगर जाएंगे तो धरे जाएंगे, फाइन कर देगा, इसलिए इधर उधर झांकने लगा। क्या देखा, चंद लम्हे के बाद एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, सीधे गेट के बाहर कर देते हैं। दोनों सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे। 2 मिनट के लिए उलमाए कराम की बारगाह में तवज्जो का तारीफ। दोनों सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे। जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो मुरीद हो गया, अब ये बदअकीदा सोच रहा है, पूछे या ना पूछे, सवाल करे या ना करे, पूछे या ना पूछे, सवाल करे या ना करे, पूछे या ना पूछे, सवाल करे या ना करे। इतने में सरकार मुफ्ती आजम हिंद की ज़बान विलायत होती है, फरमाते अरे नादान, जो पूछना है पूछ लो और स्टेशन वाली बात भूल जाओ, जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। बरेली स्टेशन से बाहर करने वाला कोई दूसरा मौलवी नहीं था, बल्कि अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा था। अरे मेरी तबीयत का गवारा करेगी कि मेरी बारगाह में कोई मेहमान आए और गवर्नमेंट का ड्यूटी उसे परेशान कर ले, इसलिए बरेली स्टेशन से बाहर करने वाला कोई दूसरा मौलवी नहीं था, बल्कि अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा था। इतना सुनना था, अपने नाम पर झुक करके सच्ची तौबा करके मुरीद हो गया। हुजूर में जान गया, जब बरेली के मुस्तफा रजा ऐसे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, मदीने वाले दाता कैसे होंगे, जब उनके किताब देते हैं शान ज़माना की गोली मुख्तार नबी आलम है तो मुख्तार। बात चली थी हजरत अली के मुर्तजा की, मस्जिद नबी में खड़े होकर ऐलान फरमाते, ए नबी के इल्म गैब का इनकार करने वालों, अली से पहले पूछो, नबी से बाद में पूछो। इतने में एक नौजवान उठा, कहा अली क्या देखते हो? का पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, तुसरा से लेकर अर्शे आदम तक। कहा पूरी कायनात को देखने की बात करते हो? कहा पूरी कायनात को देखने की बात करता हूँ। कहा क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? क्या तुमने कभी वहदहू ला शरीक को देखा है? क्या तुमने कभी रब्बे काबा को देखा है? कायनात के परवरदिगार को देखा है? इतना सुनना था हजरत अली का चेहरे मुबारक सुर्ख हो जाता, फरमाते हैं लोगों, रब्बे काबा को देखने की बात करते हो, वहदहू ला शरीक को देखने की बात करते हो, कायनात के परवरदिगार को देखने की बात करते हो। याद रखो, अली उस वक्त नमाज में दूसरा सजदा नहीं करता है जब तक कि खुदा को नहीं देख लेता है, जब तक कि परवरदिगार को नहीं देख लेता है। जब अली के इल्म गैब का ये हाल है तो बोलो नबी के इल्म गैब का क्या हाल है? अली की बात आई है तो एक बात
वालिदैन बुजुर्गवार हैं। फतेह मक्का के बाद जब मेरे सरकार ने यके बदगिरे बुतों को तोड़ना शुरू किया, एक बुत बहुत ऊंचाई पर था जहां मेरे सरकार का हाथ नहीं पहुंच रहा है। आका फरमाते अली इधर। हजरत अली आए, पूछा या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है। कहते हैं अली वो बुत बहुत ऊंचाई पर है, तुम मेरे कांधे पर बैठ करके उस बुत को तोड़ो, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हजरत अली मुस्कुराते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह बात मेरी समझ से बाहर है। कहा क्यों? कि हमने देखा है बैठे बैठे डूबा हुआ सूरज अली के लिए आपने पलटाया है, हमने देखा है चमकते हुए चांद का सीना आपने चाक किया है, और आप कह रहे हो कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। फिर भी अगर हुक्म है तो गुलाम हाजिर है, लेकिन या रसूलल्लाह नबी का कांधा नहीं बल्कि अली का कांधा होगा, नबी उस पर सवार होंगे। आका फरमाते हैं तुम शेरे खुदा तो जरूर हो, लेकिन नबूवत के बोझ को बर्दाश्त न कर सकोगे, इसलिए तुम मेरे कांधे पर चढ़ करके उस बुत को तोड़ो। मस्जिद खाना काबा की मुक़द्दस सरजमीन है, नबी का कांधा है, बाबे मदीना नबी के कांधे पर सवार है। गौर से सुनिए कि अली ये मुर्तजा है, नबी का कांधा है, उस बुत को तोड़ते हैं। अब नबी फरमाते अली बताओ तेरा क्या हाल है? तब हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह अपने कांधे पर बैठा कर अली का हाल पूछते हो, अगर इजाजत दे दो तो अर्श का खंभा जमीन पर उतार दो। हजरत अली है, असल में इमाम हुसैन का मकाम बताना मकसूद है। हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह अपने कांधे पर बैठा कर अली का हाल पूछते हो, अगर इजाजत दो तो अर्श का खंभा जमीन पर उतार दो। हजरत अली नीचे उतरे, मुस्कुराने लगे। नबियों के सरदार ने पूछा अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहते या रसूलल्लाह अर्श से मैंने जमीन पर छलांग लगा दी है, लेकिन मुझको चोट नहीं लगी है। अब आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं अली तुझे पता है तुझे चोट क्यों नहीं लगी है? कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, मुझे पता नहीं है कि मुझको चोट क्यों नहीं लगी है। अब आका फरमाते हैं अली तुझे चोट इसलिए नहीं लगी है क्योंकि अर्श आदम तक पहुंचाया मैंने है और उतारा हजरत जिब्रील अमीन ने है, इसलिए मुझको चोट नहीं लगी है। अब बात क्या बतानी है, अब गौर से सुनो। एक बार हजरत अली जब नबी के कांधे पर सवार है तो अर्श आदम नजर आ रहा है। 9 साल जिंदगी में ना जाने कितनी बार मेरे हुसैन ने नबी के कांधे पर सवारी की है। बोलो हुसैन का मकाम क्या होगा? बोलो हसन मुस्तफा। अच्छा आधा घंटा करीब हो चुका, 2-4-5 मिनट और में इजाजत है? जरा हाथ उठाकर दिखलाइए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। 12 बजने के बाद ये सब जुमला हम लोग इस्तेमाल है ना। अल्लाह सलामत रखे। हुसैनी दीवानों हुसैनी शहीद हो नहीं, असल में कभी कभी हुजूर तलायत करना, वरना एक बादशाह के घर में चोरी हो गई। मैं उधर जाता नहीं, लेकिन बात आगे बता दूं। चोरी हो गई तो बादशाह ने ढांक कर कहा चौकीदार को तुम्हारा काम है रात में जाग कर ड्यूटी करना, सो कैसे गया? कहा हुजूर रात का वक्त था, आंख लग गई तो क्या करें? कहा जल्दी से जाओ थाना में रिपोर्ट लिखवा दो। क्या लिखवाऊंगा? क्या लिखवाना रात के 12 बजे सब लोग सो रहे थे, जमीन में कुत्ते भूख रहे थे, आसमान में तारे उड़े हुए थे, चोर आया और दीवार को छलांगा, गाय लेकर भाग गया। ठीक है हुजूर जाता हूँ। आधी नींद में आंख मलते मलते वो भी थाना आया। अफसर इंचार्ज का दरवाजा खटखटा, पूछा कौन? का चौकीदार आए, इनको दिए बादशाह की घर चोरी हो गई। तुम्हारे बाप पाओ क्या 12 बजे 2 बजे जब चाहते चला जल्दी से बोलो। एक तो आधी नींद में ऊपर से पुलिस की डाल, जो लिखवाना था सब भूल गया, उल्टा बोलने लगा। का हुजूर लिखिए न दिन के 12 बजे बोलना चाहिए, रात के 12 बजे तो बोलता हुजूर लिखिए दिन के 12 बजे थे।
सब लोग जाग रहे थे और जमीन में तारे उड़े हुए थे, आसमान में उड़ते हुए थे। चोर आया, गाय को छलांगा, दीवार लेकर भागा। बोलना चाहे दीवार छलांगा, गाय लेकर भागे, बोलता है गाय को छलांगा, दीवार लेकर। इसलिए मेरी आदत है, मैं जगाता हूँ तो तकलीफ सुनाता हूँ। अगर बेदार हो तो सारा बनवा एक बार हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और दोस्तों बोलो या हुसैन, और दोस्तों बोलो या हुसैन। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामी साल का नया महीना कब शुरू होता है? शव्वाल साल कब होता है? इसलिए कहना सिर्फ अयूब खैरी साहब को इनाम मत दीजिएगा, हम लोग को दिया कीजिएगा तब बताएंगे। अल्लाह सलामत रखे, मेरे बहुत भाई हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा शायर है। मुहर्रम हराम से शुरू, मुहर्रम हराम और आखिरी महीना जिलहिज्जा, और दोनों महीने की 10 तारीख को कुर्बानी रखी गई। मीना में बुनियाद जिस वफा उसकी हुई मुकम्मल तामीर करवाया। अच्छा, एक बात और मैं आखिरी महीने में भी 10 तारीख को कुर्बानी, शुरू महीने में भी 10 तारीख को कुर्बानी। एक में गला कट गया, एक में गला नहीं कटा, एक में खून बहा, एक में खून नहीं बहा। तसव्वुरात की दुनिया में गुम होकर के छुरी से कुछ मकामे मिना में हजरत इब्राहिम जब इस्माइल चला रहे थे, तू ना चला। मकामे करबला में कहा गया चल चल, तुमने अब्बास के बाजू को भी नहीं देखा, कासिम की जवानी को भी तुमने नहीं देखा, खानदाने नबुव्वत को भी नहीं देखा। आपके ज़हन और दिमाग में एक बात पैदा होती होगी कि मकामे मिना में इसलिए छुरी नहीं चली क्योंकि इस्माइल के रगों में इब्राहिम खलीलुल्लाह का खून था, तो उसको कह लेंगे तो हुसैन के रगों में तो रसूलुल्लाह का खून था। यहाँ तो रुकना चाहिए था, लेकिन आज भी बाबा ने तो हर छुरी जवाब देती है। दुनिया वालों से मकामे मिना में इस्माइल की गर्दन को ना करके इस्लाम को बचाया था, करबला में हुसैन की गर्दन को शहीद करके इस्लाम बचाया है, अब्बास के बाजू को काटा गया है, तब इस्लाम बचा है। रखी गई मीना में बुनियाद इस वफा की, उसकी हुई